हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इको विद शुभम सर, जहाँ पढ़ते हैं आप इकोनॉमिक्स बहुत ही अलग अंदाज में। तो कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, पढ़ तो रहे होंगे। आज की जो हमारी वीडियो है ये इशू ऑफ इंडियन इकोनॉमी का जो हम पेपर कर रहे थे, जो कि आपका 13 अगस्त को पेपर हुआ था, उसका जो हमने आंसर की दी थी उसका ये सेकंड पार्ट है। ये पार्ट बी है। हमने 35 क्वेश्चन तक अपने आंसर की को देख लिया था, एक बार समझ लिया था कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें मेरी पढ़ाई हुई आई है, वो भी मैंने आपको बताया था। अब उसके आगे चलते हैं 36 क्वेश्चन पर। ठीक है, ये मैं एक बार बता दूं, अगर कोई बच्चा अगर पहली बार वीडियो देख रहा है तो ये इशू ऑफ इंडियन इकोनॉमी का पेपर है, जो कि माइनर का पेपर है, जो इकोनॉमिक्स में मिलता है, और ये MGKVP यूनिवर्सिटी को दिया गया है। ठीक है, हम 35 तक कर चुके थे, अब 36 पर आ गए हैं। ये पूछ रहा है हु इज़ नॉन एज द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। मैंने पढ़ाया हुआ है ये क्वेश्चन, जब आपको ग्रीन रेवोल्यूशन पढ़ाया था तो ये कई बार आया क्वेश्चन। ये M स्वामीनाथन। क्या है इसका आंसर? M स्वामीनाथन। आगे चलते हैं। The Green Revolution resulted in a great increase of production। देखो, ग्रीन रेवोल्यूशन किस चीज़ में किस प्रोडक्शन में इंक्रीज लाया था। आपको ग्रीन रेवोल्यूशन बहुत अच्छे से पढ़ाया गया था और बताया था कि काफ़ी सारे चीज़ें बताई थी, और उसमें बताया था मैंने कि किस किस चीज़ को फ़ायदा हुआ था। वीट और राइस को फ़ायदा हुआ था। किसको? वीट और राइस को। और वीट के कुछ मैंने आपको बीज भी बताए थे, जैसे कि लोबा, रोज़ा, सोनारा, ये सारे क्या थे? बीज के नेम थे जो कि इसके अंदर आए थे ग्रीन रेवोल्यूशन के अंदर। ठीक है, हु इज़ नोन एज अ फादर। देखो, वो ये पूछ रहा है फादर ग्रीन रेवोल्यूशन का, बट इन ए वर्ड। किसमें? वर्ड में। मैंने आपको बताया था अगर इंडिया के पूछते हैं तो M स्वामीनाथन, और अगर वर्ड के पूछेंगे तो नॉर्मन हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? नॉर्मन। जिस बच्चे ने भी मेरी वो वीडियो देखी होगी ग्रीन रेवोल्यूशन वाली, वो आराम से करके आ गया होगा। देखो, ग्रीन रेवोल्यूशन कितने क्वेश्चन बन गए। सिर्फ वो मेरे ख्याल 9 मिनट की वीडियो होगी, और 9 मिनट की वीडियो में कितने क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, और ये सारी चीज़ें बताई गई है। इन इंडिया ग्रीन रेवोल्यूशन किस चीज़ पर बेस्ड था? क्या उसकी क्या कहते हैं उद्देश्य था? तो वो किस पे था? फूड सिक्योरिटी पे था। किस? नेशनल फूड सिक्योरिटी पे बेस्ड था। आगे चलते हैं। फर्स्ट फेज ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। जो फर्स्ट फेज, मैंने आपको 2-3 फेज उसके बताए थे। तो फर्स्ट फेज क्या था? फर्स्ट फेज था आपका 1960 से 1970 तक जो था, वो फर्स्ट फेज था। और ये सेकंड फेज भी पूछ लिया यहीं पे। सेकंड फेज इसके बाद था, मतलब 70 से 80 तक। तो अगर आपको पहला पता था तो दूसरा तो आपको खुद ब खुद पता ही होगा। आगे चलते हैं। द पॉपुलेशन, जो आपको लास्ट में वो कराई थी ना मैंने सीरीज, प्रैक्टिस सीरीज, उसमें क्वेश्चन कई बार आया, और पॉपुलेशन में भी मैंने पढ़ाया था। कितने? 121 करोड़ थे पॉपुलेशन हमारा। आगे चलते हैं। ये आपको थोड़े से कम विजिबल हो रहे होंगे, तो मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ। इसमें क्वेश्चन में पूछ रहा है सेक्स रेशो इन इंडिया एज द सेंसस ऑफ 2011। ये आपसे पूछ रहा है कि सेक्स रेशो, अगर आपको याद हो लास्ट वाली जो मैंने आपको MCQ वाली प्रैक्टिस कराई थी, उसमें क्वेश्चन आया था। ठीक है, सेम टू सेम क्वेश्चन, उसने ऑप्शन भी चेंज नहीं किए हैं, वही सेम टू सेम ऑप्शन। तो सेक्स रेशो किस में से होता है? 1000 मेल में से होता है। और ये पूछ रहा है किसका? 2011 का सेक्स रेशो। तो कितना था? 940 था। और कितने से? 1000 में से। तो ये हिंदी में क्या कह देंगे? लिंगानुपात पूछ रहा है। ये आपको दिख नहीं रहा होगा, विजिबल नहीं हो रहा होगा, पर ये लिंगानुपात पूछ रहा है। तो ये 940 है। कितना है? 940 फीमेल्स पर 1000 मेल्स। ठीक है, आगे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस रेट ऑफ द अर्बनाइजेशन। देखो, आपको सेंसस बहुत अच्छे से पढ़ाई गई है, सेंसस की एक ही वीडियो बनाई है सेंसस की, उसमें सब कुछ क्लियर कर दिया था। तो सेंसस में पूछ रहा है ये कि अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस में अर्बनाइजेशन जो मैंने आपको पढ़ाया था कितना था? अगर आपको याद हो 31.18 लिखवाया था मैंने, तो इसमें 16 से रखा है। आप नॉर्मली लगा कर आ सकते हो। ठीक है, तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? सी आंसर सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। एज पर द सेंसस, ये पूछ रहा है व्हाट इज द पॉपुलेशन डेंसिटी। पॉपुलेशन डेंसिटी याद हो, मैंने पॉपुलेशन डेंसिटी लिखवाई थी, तो एक पहरे पर ऊपर एक नंबर लिखा, 3 डिजिट का नंबर, तो कितना था? 382 था। कितना था? 382, अगर याद हो। उसमें फिर मैंने नीचे आपको अलग अलग करके बताई थी डेंसिटी, उसमें जिसमें बताया था मैंने दिल्ली कि दिल्ली सिटी आएगा डेंसिटी के अंदर, और उसमें एक और था, और वो चंडीगढ़ उसके बाद आएगा, ये मैंने आपको बताया था। उसके बाद आगे चलते हैं। द ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन मीन, ये पूछ रहा है द ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन। जो ग्रोथ रेट होता है पॉपुलेशन में, उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है डिफरेंस बिटवीन द बर्थ रेट एंड डेथ रेट।
ठीक है, क्या होता है, क्योंकि पॉपुलेशन के अंदर पूछा, ये भी ध्यान रखना, पॉपुलेशन में जो मैंने आपको बताया था डिफरेंस बिटवीन द बर्थ रेट एंड डेथ रेट, डिफरेंस डेथ रेट और बर्थ रेट का जो डिफरेंस होगा वही आपकी ग्रोथ होगी। ठीक है, ग्रोथ रेट ऐसे निकाली जाती है। आगे चलते हैं, 47 पर आ गए। द मेजर कॉजेज ऑफ द पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, भाई जनसंख्या विस्फोट के क्या कारण है, ये भी पूछ रहा है। तो उसमें ना 2-3 ऑप्शन दे रखे हैं इसके, देखो लैक ऑफ नॉलेज, बच्चा लैक ऑफ नॉलेज लगा के आया है, धार्मिक और सामाजिक अंधविश्वास, ठीक है, और आपका वैवाहिक की सौभमिता। देखो ये तीनों के तीनों ना आप सही मान सकते हो, क्योंकि लैक ऑफ नॉलेज तो होता ही होता है, उसके साथ ये भी तो होते हैं अंधविश्वास। अंधविश्वास जैसे सामाजिक धारणाएं होती है, सामाजिक धारणाएं क्या, कि बच्चा चाहिए, इस तरह की धारणा है कि नहीं लड़का ही चाहिए, ऐसी कंडीशन में अगर जैसे बार बार लड़की हो रही है कि नहीं लड़का ही चाहिए, तो ये वाले ऐसी धारणाएं। विवाह, विवाह मेनली देखो सही मायने में, देखो बहुत ही सीधे सीधे शब्द बोल रहा हूँ मैं, मेनली जो विवाह का जो मेन वो है कि जी आगे वंश बढ़ाना है तो शादी करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये एक मेन रीज़न सा हो जाता है विवाह का, तो ये कुछ ऐसे रीज़न हो जाएंगे, तो ये सीधे से इसका आंसर आपका चारों के चारों हो जाएंगे। आगे चलते हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग एज अ फैक्टर डज नॉट कॉन्ट्रीब्यूट द पॉपुलेशन ग्रोथ, इनमें से कौन सी चीज़ है जो कंट्रीब्यूट नहीं करता किसके अंदर, पॉपुलेशन ग्रोथ में। याद रखना पॉपुलेशन ग्रोथ में पूछ रहा है, पॉपुलेशन सेंसस में नहीं पूछ रहा है। पॉपुलेशन ग्रोथ, किन किन चीज़ों से पॉपुलेशन ग्रोथ हो सकती है पहले मैं ये बताता हूँ। देखो बर्थ रेट बढ़ेगा तो पॉपुलेशन ग्रोथ बढ़ेगी, डेथ रेट पर भी पॉपुलेशन का फर्क पड़ेगा, कंट्रीब्यूट तो करेगा ना, या तो बढ़ेगी या कम होगी, अगर डेथ बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो कम हो जाएगी, बर्थ बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो बढ़ जाएगी। और एक होता है माइग्रेशन, माइग्रेशन पता है किसी को, माइग्रेशन का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह चले जाना, मतलब कि जैसे मान लीजिए यूएसए से बहुत सारे लोग इंडिया आ जाएं, या फिर उल्टा लेते हैं कि इंडिया से बहुत सारे लोग यूएसए चले जाएं, तो यूएसए की जो पॉपुलेशन है ना वो खुद ब खुद बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी, क्योंकि यहाँ के लोग माइग्रेट कर जाएं, वहाँ अपने काम करने के लिए वहाँ चले जाएं, तो वहाँ की जो पॉपुलेशन है वो बढ़ जाएगी, तो माइग्रेशन भी इंक्लूडेड होता है। लिटरेसी रेट नहीं होता, तो आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, लिटरेसी रेट। ठीक है, आगे चलते हैं। When does the national population policy come into effect? नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी कब आई उसमें, तो ये आपका जो लास्ट वाली वीडियो थी ना एमसीक्यू वाली, उसमें पढ़ाया था मैंने, कितना था 2000, सन 2000 में ये आई थी। क्या है देखो, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ये आपको जो सीरीज कराई थी उससे पहले कराया था ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, और बहुत ही अच्छे समझा देता। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कब स्टार्ट हुआ, 1990 में, 1990 में। उसके बाद देख लेते हैं क्या है फुल फॉर्म इसकी, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ठीक है, देखो आप ऊपर से ही देख सकते हो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, और यहीं पर दे दिया, तो ये बहुत ही आसान दे दिया था। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट कंपोनेंट ऑफ द ह्यूमन डेवलपमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के मैंने 3 कंपोनेंट बताए थे अगर आपको याद हो। ठीक है, पूरा एक डायग्राम सा था, यहाँ पे HDI लिखा था, और इस तरह से 3 चीज़ें थी, ऐसे इससे कनेक्ट हो रही 3 चीज़ें, तो आपको याद हो मैंने बहुत ही आराम अच्छे से पढ़ाया था। उसमें क्या क्या था, एजुकेशन भी था उसके अंदर लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी थी, और पर कैपिटल इनकम भी थी, मतलब कि जो लास्ट वाला यहाँ वाला ऑप्शन था ना उसमें आपका वो आ रहा था, क्या कहते हैं, GDI। ठीक है, तो पर कैपिटल इनकम भी आ जाएगी, इसमें बर्थ रेट नहीं आएगा, तो मतलब कि आपका इसमें नोट पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, नोट। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बर्थ रेट, मतलब ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसको सही कर लीजिए, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। दो सेकंड रुकिए, हो गया। आगे चलते हैं, आगे वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 53 कह रहा है द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इज कैलकुलेट बेस्ड ऑन द 3 की। मैंने बताया ना 3 की होती हैं, और ये 3 कौन कौन सी होती है, इनकम, एजुकेशन एंड हेल्थ, इनकम, एजुकेशन एंड हेल्थ, ये आ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स किसने डेवलप किया, मैंने बताया था पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट थे, क्या, महबूब उल हक। ये सारे आपको कराए हुए हैं, सीधे क्वेश्चन आ गए आपको, तो अगर आपने पढ़ रखा था तो आपको लगा होगा कि सारा कुछ पढ़ा हुआ है। विच ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मैंने बताया था आपको कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, वो 9 मिनट की वीडियो में आपको कितने क्वेश्चन मिल गए हैं, ये मान के चलो 6-7 क्वेश्चन तो बड़े आराम से आ गए। UNDP होता है,
ऊपर भी लिखा है काफ़ी, जो ऊपर क्वेश्चन था ना पहला क्वेश्चन उसमें भी लिखा था यूएनडीपी। आगे करते हैं। ए प्रेसिडेंट फॉल इन द जर्नल प्राइस लेवल ऑफ गुड एंड सर्विस इज नोन एज। ये पूछ रहा है वस्तु और सेवाओं के मूल्यों के स्तर में लगातार गिरावट। क्या पूछ रहा है? गिरावट, मतलब कि प्राइस लेवल, अगर रुक जाओ मैं चार्ज लगा दूं। क्या पूछ रहा है? ये प्राइस लेवल कह रहा है कि अगर प्राइस लेवल फॉल हो जाए, गिर जाए, तो ऐसी कंडीशन में क्या कहा जाएगा? सामान्यतः मूल्य से गिरता जाए तो इसे बोलते हैं डिफ्लेशन। क्या बोलते हैं? डिफ्लेशन। और बढ़ता जाए तो इन्फ्लेशन। तो ये मैंने दोनों चीज़ पढ़ाई हुई है आपको, या तो इसके तो प्रॉपर आपको वीडियो मिल जाएगी पूरी लॉन्ग वाली। विच ऑफ द फ्लोइंग इज द मेन प्रॉब्लम ऑफ द स्मॉल इंडस्ट्रीज। स्मॉल इंडस्ट्रीज की क्या क्या प्रॉब्लम होते हैं? मेनली तो प्रॉब्लम होता है किसका? आपकी कैपिटल का। पर इसमें दो तीन चीज़ें दे रखी है, जैसे कि कच्चा माल मतलब रॉ मटेरियल, फाइनेंस, और आपका प्रबंधकीय कौशल। तो आपके ये जो तीनों के तीनों दिए गए हैं, तीनों के तीनों सही है। ये तीनों के तीनों प्रॉब्लम्स में आ सकते हैं, मेन प्रॉब्लम्स में ये तीनों के तीनों आ सकते हैं। आगे चलते हैं। व्हेन वाज द न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी। न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी, बेटा आप गलत लगा कर आ गए, आपको तो पता होना चाहिए था क्योंकि आप बहुत ही अच्छा करते आ रहे हो अभी तक पेपर। 1991 होगा इसका आंसर, ठीक है, क्योंकि आपकी एलपीजी न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी कहलाती है और 1991। और देखो आप ना ध्यान दिया करो, सभी बच्चे ध्यान दिया करो, पेपर का जो पैटर्न है ना, देखो लाइन वाइज क्वेश्चन पूछ रहा है। अब देखो उसने न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी से पूछा और उसके आगे दे दिया इकोनॉमिक रिफॉर्म्स 1991, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए था ये 1991 ही होगा इसका आंसर। तो ऐसे भी ध्यान लगा लिया करो कि ऐसे भी हो सकता है। अब देखो ये क्वेश्चन जो नेक्स्ट वाला है उसमें रीज़न पूछ रहा है इंट्रोड्यूसिंग द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कि 1991 में ही क्यों इंट्रोड्यूस कर दिया, आपका क्या रीज़न थे कि वो 1991 में ही इसको इंट्रोड्यूस कर दिया इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को? सिंपल सी बात थी, मेन जो रीज़न था वो फिस्कल डिफिकल्ट था, इंक्रीज द फिस्कल डिफिकल्ट। अब लेकिन इसमें जो है ना ये आपका गल्फ वॉर और ये निगेटिव बैलेंस, देखो निगेटिव बैलेंस भी पेंट भी होता है। और ये जो था ना खाड़ी युद्ध में क्या हुआ था? खाड़ी युद्ध की वजह से ना जो पेट्रोल के दाम थे वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। तो इसने ना मेन तो देखो, अगर मेन कहता तो फिर ये नहीं आता, पर लेकिन इसने ना क्या करा था, जो वो थी ना गिरावट थी या पैसों की तंगी थी, वो और ज़्यादा बढ़ा दी थी। तो इसमें हम कह सकते हैं कि ऑप्शन जो आपका 4 है वो सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन 4 इसमें ऑल ऑफ द वो आप लगा सकते हो, ठीक है। आगे चलते हैं 60 पर। इंडस्ट्री रिजर्व्ड फॉर पब्लिक सेक्टर। ये पब्लिक सेक्टर के लिए इंडस्ट्रीज क्या होती है? देखो जो पब्लिक सेक्टर है, पब्लिक सेक्टर में कौन कौन सी इंडस्ट्री बची है? मेनली 3 ही इंडस्ट्री बची है, मेनली तो 2 इंडस्ट्री है, आप तीसरी को भी ले सकते हो। कौन कौन से? डिफेंस वाली, आपके डिफेंस इक्विपमेंट, और आपके एटॉमिक एनर्जी जनरेशन और रेलवे ट्रांसपोर्ट। मेनली 2 अब है, और वैसे भी ये भी चीज़ आप इसमें इंक्लूडेड कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें ऑल ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑल सभी। आगे चलते हैं। फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी वाज अडॉप्टेड। फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी कब अडॉप्ट की गई? तो ये क्वेश्चन, ये वही क्वेश्चन है जो एक बच्चे ने मुझे कमेंट भी किया था कि सर आपने ना पहले तो सही बोला था और फिर गलत बोल दिया था। तो कई बार हो जाता है ये, क्योंकि मैं जैसे बैठा हूँ पढ़ा रहा हूँ आपको, एकदम से कहीं और ध्यान चला गया और एकदम से कुछ बोल दिया मैंने, तो हो जाता है कई बार कि मैं गलत बोल देता हूँ। तो मैंने शायद वहाँ 51 बोल दिया होगा, मुझे जितना याद है 51 के करीब बोल दिया था। तो इसका ऑप्शन जो आपका है 2 सही है, 1948। 1948 इसका सही है। आगे चलते हैं। इट सेज स्टेट द मेजर क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमी सेक्टर फॉलो बाय इंडिया। क्या पूछ रहा है? मेजर क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमी पूछ रहा है, सेक्टर इकोनॉमी सेक्टर फॉलो बाय इंडिया। तो कौन सा हो जाएगा? देखो अगर मैंने आपको बताया था इंडिया की बात चल रही है, तो इंडिया में मेनली क्या होता है? पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर्स होते हैं। कौन होते हैं? पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर। तो जो स्टेट हो जाएगा द मेजर क्लासिफिकेशन वो आ जाएगा पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर, ठीक है। मेनली वैसे 3 सेक्टर होते हैं, आपका प्राइमरी और सेकेंडरी और टर्टियरी, ये 3 तरह के होते हैं। मैंने आपको तीनों पढ़ाए हुए हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग सर्विस इज नॉट प्रोवाइड बाय द पब्लिक सेक्टर टू द पीपल। क्या पूछ रहा है?
विच ऑफ द फ्लोइंग सर्विस इज नॉट, इनमें से कौन सा पब्लिक सेक्टर में नहीं आता। तो देखो मैंने अभी बताया कि आपकी डाक सेवाएं भी पब्लिक सेक्टर में आ जाएगी, हेल्थ भी आ जाएंगी और रेलवे भी आ जाएगी, ये आपका नहीं आएगा। तो इसमें नोट पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, नोट पूछ रहा है। तो ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। एलपीजी स्टैंड्स फॉर, आपको एलपीजी का तो पता ही है, देखो न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी में कई बार, पता नहीं कितनी बार चर्चा करता हूँ, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड लिबरलाइजेशन, ठीक है, फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, इनमें से कौन सा पार्ट नहीं है। सिंपल सी बात है, तीनों तो है, अभी ऊपर देखा हमने, तो आपका ऑप्शन 4 ठीक हो जाएगा। वन ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ इंडिया फॉरेन ट्रेड, फॉरेन ट्रेड का जो मेन प्रॉब्लम है इंडिया में, वो आपका क्या होता है, वो होता है आपका कौन कौन से दे रखे हैं, इंक्रीज द वॉल्यूम एक्सपोर्ट, तो आपका जो हो जाएगा ना, ये वाला आपका, ये वाला हो जाएगा कंप्लीट, मतलब सही। देखो सही मामले में क्या है कि ये पूछ रहा है प्रॉब्लम, देखो पेमेंट ऑफ द इम्पोर्ट ऑफ रुपीज, इम्पोर्ट हो रहा है रुपीज में, इससे कोई बहुत इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं होगी। इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ एक्सपोर्ट, इससे तो कोई प्रॉब्लम नहीं बनेगी, इससे तो कुछ लेना देना होगा ही नहीं। लेकिन आप ये वाला अगर देखो, अनफेवरेबल टर्म ऑफ ट्रेड, देखो व्यापार की प्रतिकूल शर्तें, मतलब कि व्यापार की ऐसी शर्तें जो कि शर्तें हैं कि भाई इस तरह का प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये टर्म होनी चाहिए, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। जैसे कि ज़्यादातर प्रोडक्ट में पाम ऑयल यूज़ होता है, जो काफ़ी प्रोडक्ट है। अब काफ़ी सारी कंट्रीज ने क्या कर रखा है, पाम ऑयल बैन कर रखा है। तो अगर हम अपनी चीज़ को वहाँ बेचेंगे तो वहाँ पॉलिसी है कि आप पाम ऑयल वाले प्रोडक्ट को यहाँ नहीं बेच सकते। तो जो शर्तें हैं ना, वो प्रॉब्लम है मेन फॉरेन ट्रेड करने में, ठीक है। आगे चलते हैं। नीति आयोग स्टैंड, नीति आयोग मैंने पता नहीं कितनी बार पढ़ा है और इसकी जो फुल फॉर्म बताई, तो आपका ऑप्शन जो 2 है वो सही हो जाएगा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। आगे चलते हैं। अब देखो सारे के सारे क्वेश्चन नीति आयोग से आने लगे। क्या पूछ रहा है, प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया रिप्लेस बाय, प्लानिंग कमीशन, पहले प्लानिंग कमीशन 5 ईयर प्लान दिए थे और उसके बाद इसका नाम रख दिया था नीति आयोग। 2015 में नीति आयोग हो गया था। और नीति आयोग क्या करता है, ये आपके प्लान चलाता है जो कि 3-3 साल के होते हैं। आगे चलते हैं। द प्लानिंग कमीशन ऑफ द इंडिया वाज कॉन्स्टिट्यूट इन 10 ईयर, कौन से ईयर में प्लानिंग कमीशन बना था, आप सभी को याद होगा कौन सा ईयर में बना था, ये आपका 1950 में बना था, याद होगा आपको, मैंने पढ़ाया था। और 1951 में आपकी फर्स्ट पॉलिसी आई थी। ये भी क्वेश्चन मुझे लगता था कहीं ना कहीं था, मैंने देखा था। हु गेव द फाइनल अप्रूवल ऑफ द 5 ईयर प्लान, 5 ईयर प्लान का जो फाइनल अप्रूवल है कौन देता है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल देता है। ये सारा कुछ आपको पढ़ाया हुआ है 5 ईयर प्लान के अंदर, ठीक है। आगे चलते हैं। विच ईयर वाज प्लानिंग, वो प्लान हॉलीडे, प्लान हॉलीडे मैंने कहा था, मैंने एक वो ट्रेन सी बनाई हुई थी, याद है आपको, बहुत बड़ी ट्रेन सी बनाई थी, उसमें 3 चीज़ें निकाल रखी थी, रूलिंग प्लान, प्लानिंग हॉलीडे और वो। तो प्लानिंग हॉलीडे कब से कब तक रहा, प्लानिंग हॉलीडे रहा था आपका 66 से 69 तक, ठीक है। 3 साल के, एक साल के प्लान इसमें चलाए गए थे। फर्स्ट 5 ईयर प्लान लॉन्च, मैंने अभी पूछा ना, फर्स्ट 5 ईयर प्लान कहीं ना कहीं था, तो 5 ईयर प्लान 1951 में हुआ था, सबको पता है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन विच ईयर नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल वाज सेटअप, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल सेटअप कब हुआ था, ये 1952 में हुआ था, ठीक है। ये भी आपको पढ़ाया हुआ है, सारे क्वेश्चन पढ़ाए हुए हैं। और आगे चलते हैं। इंडियाज बिगेस्ट सोर्स ऑफ फॉरेन मनी इज, क्या पूछ रहा है, सोर्स पूछ रहा है, बिगेस्ट सोर्स। देखो इंटरनेशनल लोन नहीं होगा, ठीक है, कौन सा होगा, आपका होगा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, FDI, याद है ना फुल फॉर्म ही मैंने इसकी कराई थी आपको। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होगा सोर्स ऑफ मनी का। आगे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारा, द गवर्नमेंट फिस्कल पॉलिसी इंक्लूड्स, पूछ रहा है कि गवर्नमेंट फिस्कल पॉलिसी इंक्लूड किस में होती है। तो गवर्नमेंट टैक्स पॉलिसी, गवर्नमेंट स्पेंडिंग दोनों में होती है, बिल्कुल सही, ठीक है। टैक्स में भी होगी और स्पेंडिंग पॉलिसीज में भी होगी। तो ये आपके सारे के सारे क्वेश्चन थे। ये पूरा पेपर कंप्लीट हो गया। इसमें मैंने आपको क्या दे दिया है, आंसर की दे दी है सारे क्वेश्चन। 1-2 हो सकता है क्वेश्चन ऊपर नीचे हो गए हो सकता है मैंने बोला सही और टिक गलत लगा दी हो, तो आप लोग मैनेज कर लेना।
कि कई बार होता है ध्यान इधर उधर चला जाता है तो लग जाता है। वैसे मैंने सारे के सारे आपको सही बताए हैं। हो सकता है एक दो क्वेश्चन यूनिवर्सिटी कुछ और तरीके से पिक करे और हम कुछ और तरीके, कई बार होता है यूनिवर्सिटी, हमारी यूनिवर्सिटी में तो होता रहता है, ठीक है, हमारी माँ शाकुंभरी यूनिवर्सिटी है, तो इसमें तो होता रहता है कि आंसर की कई बार गलत आ जाती है तो हमें फिर वो ठीक ही करानी पड़ती है। तो हो सकता है एक आधे क्वेश्चन को यूनिवर्सिटी ने अलग तरीके से लिया हो, तो हो सकता है वो अलग हो जाए, क्योंकि ये जो ऐसे वाले क्वेश्चन होते हैं बोथ वाले, तो ऐसे में हो जाता है कई बार गलती हो जाती है यूनिवर्सिटी के साइड से भी। और हो सकता है वो यूनिवर्सिटी कुछ और पिक करके चल रही हो, यूनिवर्सिटी ने कहीं और का डाटा लिया और हम कहीं और पिक करके चल रहे हो, हमने कहीं और का डाटा लिया हो। क्योंकि हर चीज़, जैसे अगर हम गूगल भी करते हैं ना, तो कई सारी चीज़ें ऐसी है कि गूगल पे भी आपको गलत मिलेगी। गलत मतलब कि वो अगर ऑफिशियली देखा जाए, मतलब बुक्स वगैरह में देखा जाए या फिर आपकी ऑथेंटिक साइट्स पे देखा जाए, तो उसका डाटा अलग मिलता है और गूगल जो दिखा रहा होता है वो थोड़ा डाटा अलग होता है, तो इस वजह से भी हो जाता है। पर लेकिन ये आंसर मतलब कि जो क्वेश्चन थे बहुत आसान थे, मैंने सारे पढ़ाए हुए थे आपको, तो इसमें से एक आधा ही क्वेश्चन ऊपर नीचे होगा कोई सा, वरना तो होगा नहीं। ठीक है, अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। जब तक आप पढ़ते रहिए और हमसे जुड़े रहिए। धन्यवाद।